वेलकम टू माय चैनल। टेक्स्ट बुक डेली मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। ये जो टेस्ट है पर्टिकुलर डिजाइन किया गया है सीजीएल सीएचएसएल यूपी पुलिस के लिए भी से भी रिलेटेड इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। फाइंड आउट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan की पावर 5 कॉट की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है तो देन tan 45 इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा अगर 45 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पर भी 1 प्लस यहाँ पे 2, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी 4। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक मोबाइल को 4675 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। अगर इसे 6050 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट की लाभ होगी। 15% का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कितना होता है। 15% का मतलब होता है 3/20। आप परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। मीन्स 20 रुपीज पे 3 का डिस्काउंट, 3 की लॉस, मतलब ओवरऑल 17/20 हो जाएगा। 20 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 4675। कैंसिल आउट कर दें 17 से, 2 टाइम्स होगा 34, 12 लेफ्ट रह गया, 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 टाइम्स लगेगा, 8 लेफ्ट है, 85 फॉर्म कर लेगा और 5 टाइम 85। अगर हम 20 की वैल्यू चेक करें तो कितनी आ जाएगी 117 से आप कैंसिल करेंगे 1 की वैल्यू आ जाएगी 275। तो 20 से अगर आप मल्टीप्लाई इस चीज को करेंगे कितना आ जाएगा 0, 2 5 या 10 का 0, 1 कैरी, अगेन 2 7 जा 14, 1 5, 115 का 5, 1 कैरी, 2 जा 4, 1 5, 5500 आपकी सीपी है। आपकी सीपी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी चीज को आप अगर सेल करते हैं कितना 6050 का, मीन्स प्रॉफिट कितना हो रहा है 550 का, कितने पे 5500 पे इंटू 100। क्लियर। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 55 10 जा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 10%। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है k प्लस 1/k इक्वल टू 3, देन फाइंड आउट द 1/k क्यूब प्लस k क्यूब। मीन्स k की वैल्यू गिवन है तो आपको अगर k क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप रिटर्न कर सकते हो k क्यूब। अगर प्लस फाइंड करना है तो आप -3k रहता है यहाँ पे, मतलब k क्यूब -3k। तो k क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27 और -3 इंटू 3 9, मीन्स ओवरऑल कितना आ जाएगा 27 -9 इज द 18 इज द 18। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक संख्या n है जिसको 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। तो आपको पता है अगर कोई संख्या है उसको 6 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वो संख्या 6 ही है, क्योंकि 6 से 3 ही बच रही होगी। वो संख्या अगर 3 ही है तो 3 की वैल्यू इसमें पुट कर दो n की। तो 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 8 अपॉन 6, 6 से हमको डिवाइड करना है। तो 15 9 और 8 17, 17 और 15 कितना हो जाएगा 32। अब 6 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा हमें। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे जैसे मैंने n की वैल्यू 3 पुट की है, आप इसको 9 भी पुट कर सकते हैं और 9 पे क्या होगा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 पुट की है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिससे एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। तो हम चेक कर लें सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मीन्स सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का आपको रेशियो गिवन गया है। तो सरफेस एरिया हम चेक कर लें। सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है आप लोगों को पता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/r प्लस h। तो 2πr तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जो रेशियो आपके पास आ जाएगा ये कितना गिवन है 2/5। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी h r प्लस h इक्वल टू 2/5। तो यहां से आप रिटर्न कर सकते हैं 5h इक्वल टू
2r प्लस 2h। क्लियर, 2h इधर ट्रांसफर आप करोगे तो 3h इक्वल टू 2r, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3r। ये आपके पास h की वैल्यू आ चुकी है। अब स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन देखेंगे तो रिटर्न है एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उसको पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, मतलब एक हेमीस्फीयर है उसको कन्वर्ट करके सिलेंडर फॉर्म किया जाता है। अगर कोई चीज एक शेप से दूसरे शेप में ट्रांसफर की जाती है तो दोनों को वैल्यूम हम इक्वल कर देते हैं। तो हमें पता है जो ठोस अर्धगोला है उसका वैल्यूम होता है 2/3 πr क्यूब। तो पाई की वैल्यू आपको पता है, पाई की रिटर्न रहने तो आर क्यूब कितना है 21, 21 और 21 इक्वल टू बेलन का जो वैल्यूम होगा वो आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें सभी की। यहाँ पे हमें किस चीज की रेडियस फाइंड करनी है, मींस एच नहीं चाहिए, तो हम एच के प्लेस पे एच के प्लेस पे आर के फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे। वो हमें कहां से मिलेगी, यहाँ पे आपने फाइंड कर ली थी। एच की वैल्यू कितनी आई थी 2/3r, तो यहाँ पे पुट कर दें 2/3r। तो r यहाँ पे है पहले से ही, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू पाई इक्वल टू ये है आपका 2/3 पाई 21 और यहाँ पे अगेन 21 कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, हाँ 2/3 से 2/3 और पाई से पाई, 2/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब आप देख पा रहे हैं आर क्यूब इधर रिटर्न है और इधर 21 3 टाइम्स है, तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी आर इक्वल टू 21। आपने रेडियस बहुत इजीली फाइंड कर लिया है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 60% की कमी होती है तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी जनसंख्या थी, तो स्टार्टिंग में मेरे अकॉर्डिंग जो जनसंख्या थी वो x थी। इस पे आप चेक कर लो, 12% का प्रॉफिट का मतलब होता है 12%, 12% का मतलब है 3/25। आप परसेंट को फ्रैक्शन चेंज कर लेते हैं, 12/100 आप करेंगे, इसको आप कैंसिल करोगे तो 2/25 आ जाएगा। मीन्स 25 पर 3 का प्रॉफिट, इसका मतलब है 3 का प्रॉफिट का मतलब है 28/25। क्लियर। नेक्स्ट ईयर है 8% का लॉस हो रहा है। 8% का लॉस का मतलब है 8/100 आप करोगे तो 4 2 जा 8 और 4/25 सेम 8% यहाँ पे हम रिटर्न कर लें तो 8% कितना होता है 2/25। अब यहाँ पे क्या है 2 लॉस हो रहा है, देन 25 पर 2 का लॉस, इसका मतलब क्या है कि 23/25 आएगा इक्वल टू इक्वल टू 6/400। कैंसिल आउट कर लें हम, किस वैल्यू से ये कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 4 जा 7 से कर दो इसको, 7 9 जा 63, 14 ही बच गया, 7 2 जा 14 और ये 20। अगेन 4 से कैंसिल, 23 से कैंसिल कर दो, 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 400 आ जाएगा, 4 से अगेन कैंसिल करोगे 100 आ जाएगा। तो x अपॉन 25 इंटू 25 आपको पता है कितना होता है, 25 इंटू 25 इक्वल टू 100। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 625 इंटू 100। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी 625 और 2 जीरोज। क्लियर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश गिवन है और एपीसीक्यू एपीसीक्यू उत्कीर्ण है और उसमें एबीसीडी एक स्क्वायर है। यदि आप AB 16 सेंटीमीटर गिवन है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करना। ये क्वेश्चन है एक सर्किल के एक 1/4 पार्ट को कट किया गया है। अगर हम सर्किल के 1/4 पार्ट को कट करते हैं तो इसका मतलब उसका जो एरिया होगा वो भी 1/4 हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर है। ये आता कहाँ पे देखो, θ/360 आपको एक फॉर्मूला आता होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 3/60। इससे भी आप रिटर्न कर सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या फिर मुझे तो ऐसे ही याद है कि ये अगर ये टोटल सर्किल होता तो 1 होता है, 1 पाई आर स्क्वायर, और ये इसका 1/4 है। चतुर्थांश भी रिटर्न है, इसका मतलब 1/4 है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर।
यहाँ तक मैंने ये टोटल सर्किल चेक कर लिया। 1/4 की एरिया कितनी आएगी, मैं चेक कर लेता हूँ कितनी इसकी एरिया होगी। 1/4 पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे 22/7। आर कितना है, आर है आपके पास में, ठीक। आर हमें कैसे फाइंड होगी, ये प्रॉब्लम है। तो आर फाइंड करना बहुत ईजी है। देखो ए बी कितना गिवन है आपको, 16, यहाँ पे रिटर्न कर ले हम। और अगर ये स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16। तो ऑब्वियसली ए सी क्या हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग, डायगोनल है। अगर ए सी डायगोनल है तो ये A√3 होगा, सॉरी A√2। A√2 का मतलब है 16√2। क्लियर। तो यहाँ पे जो रेडियस है हमें मिल चुकी है 16√2। तो 16√2 का मतलब है 16√2 इंटू 16√2। क्लियर। नेक्स्ट हमें स्क्वायर की भी एरिया फाइंड करनी। अगर हम टोटल फिगर से स्क्वायर की एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें साइडेड पार्ट की एरिया मिल जाएगी। तो स्क्वायर की एरिया कितनी होगी, 16 का स्क्वायर मतलब 256, या आप इसको ऐसे ही रिटर्न है तो 16 इंटू 16। तो हम रिटर्न करते हैं अगेन। इसको क्या किया मैंने, 1/4 22/7 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 2। √2 इंटू √2 इज द 2। अगेन यहाँ पे रिटर्न कर दें 16 इंटू 16। अब देखो कुछ आपको कॉमन मिल रहा होगा, क्या, 16 इंटू 16 256, और 2 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, अगेन 2 से कैंसिल होगा 11। तो आपके पास देखो जो कॉमन है 16 इंटू 16 तो मैंने कॉमन ले लिया। अब आपके पास वैल्यू बच गई 11/7 -1। तो 11 से आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 256 इंटू 4/7। मल्टीप्लाई कर दें हम 4 से और 7 से डिवाइड करना, तो 4 से मल्टीप्लाई आप सबसे पहले करेंगे तो 6 4 जा 24 का 4 2 कैरी आएगा, 5 4 जा 20 और 2 22, अगेन 2 कैरी है तो 4 2 जा 8 और 2 10, ये आ गया। और इसको आपको 7 से डिविजिबल करना है। तो 7 से आप डिविजिबल करके चेक कर लीजिए, 7 1 जा 7 होगा, 3 लेफ्ट होगा, 22 फॉर्म कर देगा। तो 7 32 फॉर्म कर देगा। तो 7 4 जा 28। अब आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, 1 4 आ रहा है स्टार्टिंग में तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मींस आप आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा 145.92। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 5 और 7 के रेशियो में है। यदि प्रत्येक में 6 जोड़ा जाता है तो नया रेशियो ये बन जाता है। आपको हम इसको बेस्ट वे से बताएंगे। तो जो बेस्ट वे है आपके पास में, सबसे पहले जो संख्याएं गिवन है 5 और 7 रेशियो आप रिटर्न कर लो, इसमें रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और जो नेक्स्ट रेशियो फॉर्म होता है वो आप रिटर्न कर लो। फिर आप यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होती है वो चीज आप रिटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आपने रिटर्न कर दिया 6 और 6 का। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 जा 20 हो गया, और यहाँ पे 7 3 जा 21। तो 21 और 20 यहाँ पे हम डिफरेंस लेते हैं तो इसका मतलब ये 1 आ जाएगा। ठीक है। यही सिमिलरली यहाँ पे नीचे भी करते हैं, 6 3 जा 18 और 6 4 जा, ये 1 की वैल्यू है। 1 इक्वल टू, नीचे आप जो सॉल्व करोगे 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, 24 माइनस 18 मतलब 6। 1 की वैल्यू 6 आ चुकी है। आपको देखो कितने की चाहिए, 5 और 7 की ना। तो 5 6 जा 30 और 5 7 जा, सॉरी 1 की वैल्यू 6 है तो 5 6 जा 30 और 7 6 जा 42। क्लियर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एबी और एसी इक्वल है और पी क्यू आर क्रमशः बिंदु एबीबीसी और एसी के मध्य बिंदु है। पी आर 5 गिवन है तो क्यू आर की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलरिटीज पे आता है ये क्वेश्चन। ऐसे आप रिटर्न कर लो, इसको ड्रॉ कर लेंगे हम। तो ये है ए बी सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अगर साइड साइड रेशियो इक्वल है तो एंगल रेशियो भी इक्वल होगा। अब हम चेक कर लें कि ए बी पे जो है वो पी है यहाँ पे, और बीसी पे भी जो पॉइंट है वो क्यू है, और एसी पे पॉइंट जो है वो आर है। यहाँ पे आर है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ये मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगी वो सेम होगी। जरा मैच करके चेक करते हैं, मैच कर लें। ये ट्रायंगल कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा आपका। तो पी आर आपको देखो गिवन है, पी आर कितना है 5, और आपको पता है ये मिड पॉइंट है। तो ये भी जो जितनी डिस्टेंस होगी ये भी ये सेम है। तो ये सभी जो डिस्टेंस है ये आपकी 5 हो जाएगी, सॉरी पी
PR 5 है, ये गिवन है, और ये आपकी कितना है, हाफ पे डिवाइड कर रही है, मध्य बिंदु है अगर, तो ये टोटल तो 10 हो जाएगी। अगर हमसे पूछा जाता है कि BC कितनी है, 10 है, और ये Q क्या है, मिडिल पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये भी 5 होगी। ऐसे सिमिलरली इधर भी मिडिल है, 5 होगी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये ऑल जो भी बच रहे हैं ये 5 5 है। तो QR की हमसे वैल्यू पूछी गई है, तो QR कितना हो जाएगा, Q और R, ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक कक्षा में 49 विद्यार्थियों का औसत 39 किलोग्राम है, उनमें से 7 जिनका औसत 40 किलोग्राम है क्लास कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो अन्य 7 जो आते हैं उनका 54 किलोग्राम भार हो जाता है, सम्मिलित हो जाते हैं, तो कक्षा का नया औसत बताइए। ये क्वेश्चन देखो मैं बहुत आपको बेस्ट वे से बताऊंगा। तो हमारी क्लास, एक कोई क्लास है, उसमें क्या है, 49 बच्चे हैं, उनका जो औसत था वो 39 है। जैसे आप अपनी क्लास में समझ सकते हैं, आपकी क्लास में 39 49 49 बच्चे हैं, उनका जो औसत है 39, मतलब सभी की जो एज है मेरे अकॉर्डिंग वो 39 है। ठीक, ये आप रिटर्न कर लो। फिर देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उनमें से 7 जिनका औसत भार 40 किलोग्राम है, तो 7 जो पर्सन है, 7 पर्सन है, उनका जो औसत है 40 किलोग्राम है। तो हमें पता है कि कुछ 7 बच्चे होंगे जिनका औसत 40 किलोग्राम है। फिर आगे कहना है कि वो जो बच्चे हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, कितने, जो नए बच्चे आते हैं उनका भार 54 किलोग्राम है। तो मुझे पता है 54 किलोग्राम अगर कोई पर्सन के बढ़ जाएंगे तो कितने, 7 में बढ़ेंगे, कितना बढ़ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, 14 की इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें, एवरेज में। तो हम एवरेज तो रिटर्न कर दें 14। अच्छा, कितने बच्चों पे हो रहा है, 7 पे, और ये इफेक्ट किस पे करेंगे, टोटल पे, किस पे, 49 पे। अब आपके पास डाउट होगा, ये इसको सॉल्व करना है हम, 7 7 जा और 7 2 जा 14, मतलब ओवरऑल 2 आ गया हमारे पास आंसर। अब ये प्रॉब्लम आप किसी को तो नहीं आ रही कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो आप देख लो, पहले कितना, 40 किलोग्राम उनका भार था, अब आगे जा करके भार बढ़ा है, मतलब 54 किलोग्राम। अगर किसी पर्सन का जो बच्चे आएंगे उनका भार बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली औसत भी बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली जो आपका न्यू आंसर आएगा 39 + 2 = 49 41 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर किसी को नहीं समझ में आया क्वेश्चन, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सेकंड वे से बताता हूँ, जो आपकी बुक्स में सॉल्यूशन मिलेगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, 49 × 39, इसको सम बना दो। फिर ये क्या करो, 47 बच्चे हैं, तो इनको हटा दो, 40 × 7, और फिर ये जो पर्सन न्यू है इनको ऐड कर दो, 7 बच्चे कितने, 54 टाइम के, और ये ओवरऑल बच्चे कितना है, 49 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर ही सिमिलरली मिल जाएगा, कितना, 41। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही बेस्ट वे है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, 41 आपका आंसर मिलेगा। अगर क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 41 इज द करेक्ट ऑप्शन। 640 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 832 रुपए हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्षों में 860 रुपए धनराशि कितनी बन जाएगी। तो हम चेक कर लें। अच्छा, ये रिटर्न है 640 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 832 हो जाती, तो हम यहाँ पे वो चेक करने की साधारण ब्याज कितना है, तो 832 रुपए हो जा रही है, कितना, 640 हमारे पास प्रिंसिपल था, तो 2, और यहाँ पे अगर आप कैरी लेंगे तो 9, और ये 192 रुपीज, मतलब 2 साल में पड़ता है। तो इसका मतलब 1 साल में कितने रुपीज होंगे, 96 रुपीज। ये 1 साल का ब्याज है, तो 96 रुपीज 1 साल पे ब्याज पड़ता है। तो हम चेक कर लें कि 6, यहाँ से रेट आप फाइंड कर सकते हैं, 1 साल का ब्याज ही तो रेट होती है। तो 96/640 × 100 कैंसिल आउट कर दे, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 8 से कैंसिल करोगे, 8 8 जा 8 1 जा 8 2 जा 16, 4 से कैंसिल कर दो, 4 2 जा 8, 4 से 4 3 जा 12, 2 से करोगे 2 5 जा 10, आपका जो रेट आएगा 15% आ गया। अब जब हमें रेट मिल गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपए की धनराशि कितनी बन जाएगी। अब हमें पता है हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, 860। अब 15% का मतलब आपको पता है कितना होता है, 3/20। 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 12/20, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 से कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3/5 हो जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म, मतलब 5 रुपीज 3 इंक्रीमेंट हो जा रहा है, मतलब 8/5 होगा। यह है समझ में, 5 से कैंसिल कर दें, 5 1 जा 5, 3 लेफ्ट रहेगा, 36, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, मीन्स 172 × 8। तो 8
8 बन जाए 8 मतलब 800 हो जाएगा। और आपको 72 8 जा चेक कर लो आप कितना होता है। तो 8 दूना 16 का 6 एक आ गया कह रही है आपको सर 56 और 1 57। तो 8 और 5 1376 रुपीज आ जाएंगे आपके ये धनराशि। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी और डीईएफ जो सिमिलर ट्राइंगल है। जो बीसी आपको देखो एबीसी जो ट्राइंगल दिया है सिमिलर वो उसकी जो बीसी मतलब लास्ट के 2 डिजिट। तो इसका मतलब है ये बीसी गिवन है 4। और इधर के देखो डीईएफ के भी लास्ट के 2 डिजिट पता है हमें। लास्ट के सॉरी 2 लेटर पता है मतलब ई एफ। ई एफ कितना है 5। तो 4/5 ये किसका है साइड का रेशियो। कल लास्ट टाइम मैंने कल आपने क्लास की थी तो उसमें मैंने एरिया का रेशियो फाइंड करना बताया था। कितना होगा एरिया का हमेशा रेशियो स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो ये आ गया एरिया का। अगर इसी में वैल्यूम पूछा तो वैल्यूम का रेशियो कितना होता है क्यूब फॉर्म में मतलब 4 4 जा 16 64 और 1 2 5। बट मेरे क्वेश्चन में वैल्यूम नहीं पूछा जा रही तो इसका हमें यूज नहीं है। हमें एरिया का यूज है। तो एरिया जो चेक कर लो एबीसी की एरिया कितनी गिवन है 16 की वैल्यू 80 गिवन है 5 टाइम्स। तो 25 की वैल्यू भी आप 5 टाइम्स चेक कर सकते हैं 1 2 5 आ जाएगी। तो 125 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ष 2012 में प्रवेश छात्रों की संख्या का तथा वर्ष 2013 और 14 में उत्तीर्ण छात्रों के औसत का अनुपात क्या है। तो 2012 में प्रवेश छात्र हम चेक कर लें कितने हैं। 2012 में जो प्रवेश छात्र हैं वो हैं आपके 8। फिर कह रहे हैं 2013 और 14 में उत्तीर्ण छात्र। उत्तीर्ण छात्र को आपको डिनोट कर रहे हैं जो डाटेड साइड है मतलब 10 और 10 मतलब 10 और 10 का जब आप एवरेज फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 ही आएगा। तो 8:10 का मतलब होता है कैंसिल आउट करोगे तो 4:5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी डी 93,100 रुपए की संपत्ति साझा करते हैं। एबीबीसी सी डी का रेशियो कुछ गिवन है आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी कि सी को कितना रुपीज मिले। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप दूर दूर रिटर्न कर लेना एबीसीडी को रिटर्न करने के बाद में आप सभी प्लेसेस पे वैल्यू पुट कर दो 1 2। यहाँ पे 3 होगा यहाँ 4 होगा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। अब मैं पता है देखो बी की प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में बी की 2 वैल्यूज है मेरे क्वेश्चन में। बी कितना है 2 भी है और 3 भी है। ऐसे सिमिलरली सी में भी 2 वैल्यूज है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हम इसको देखो इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं 2 और 3 को सेम बनाने के लिए आप इसको 6 फॉर्म कर सकते हैं। मतलब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इस पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। तो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका जो ए बी सी तक बन गया है वो हम चेक कर लें कितना बना। तो 3 न्यू और ये भी 6 और ये कितना बन गया 8। अब मेरे पास अभी भी प्रॉब्लम है सी और डी की। सी 5 है और डी कितना है 6। अभी भी एक डिजिट प्रॉब्लम कर रहा है कि हमारे पास सी की वैल्यू नहीं क्लियर है कितनी है। तो हम क्या करें इसको भी सेम कर दें। सी को सेम करने के लिए क्या आप करेंगे इसको 40 बना दो। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इस पोर्शन को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5। अब ओवरऑल रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा ए बी सी डी। तो ए कितना आ जाएगा 5 से टोटल इक्वेशन में मल्टीप्लाई जब आप इसको करोगे तो 5 3 जा 15 5 6 जा 30 5 8 जा 40 और नीचे आपने 5 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 6 जा 40 है। ये आपके पास रेशियो आ गया है। किसी को नहीं समझ में आया मैं इसको अगेन बताता हूँ कि कैसे मैंने फॉर्म कर दिया। ए बी सी डी है तो ए बी का रेशियो 1:2 गिवन है। बी सी का जो रेशियो था 3:4 गिवन है और सी डी का रेशियो आपको 5:6 गिवन है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ए डी का रेशियो पूछता तो आप सीधे आप मल्टीप्लाई कर देते ए बी बी सी और सी डी को आपको ए डी का रेशियो मिल जाता। बट हमें इस क्वेश्चन में सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हमें रेशियो फॉर्म करना पड़ेगा एक सिंपल मेथड से। तो हम क्या कर रहे हैं मैंने क्या किया है सबसे पहले ए बी सी डी रिटर्न कर लिया। ए का रेशियो जो था 1 और 2 रिटर्न कर दिया। बी सी का जो रेशियो था 3 4 रिटर्न कर दिया और सी डी का 5:6 था। ये आपको ए बी सी भी फाइंड करने में हेल्प करता है और ए बी सी डी
डी ई एफ जी जितना भी है सभी में फाइंड करने के लिए एक ही सिंपल वे हो सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मुझे पता हुआ कि बी की जो वैल्यू है वो 2 है हमारे क्वेश्चन में, 2 भी है और 3 भी है। तो मैंने क्या किया, इसको सेम कर लिया कि इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बन गया और इसको 6 बना दिया, दोनों को 6 बना दिया। तो इससे क्या हुआ बेनिफिट, हमें फर्स्ट जो था ए मिल गया 3, बी मिल गया 6 और सी जो मिल गया वो 8। अभी भी क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम थी कि मेरे पास सी अभी 5 है और 8 भी है। अब मैंने क्या किया, इसको सी को भी सेम बनाना चाहिए मुझे। तो सी को सेम बनाने के लिए इसको ऊपर वाले ऊपर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया ओवर में। तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 5 8 जा 40। और नीचे क्या किया मैंने, यहाँ पे 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 5 जा 40, फिर से सी भी 40 हो गया और सी मेरे पास पहले भी 40 था। और जो डी है वो आपका 48 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको सभी के रेशियो क्लियर हो चुके हैं और आपको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसको सम अप कर लो, कितना आ जाएगा, 40 और 30 इज द 70, 70 80 85। यहाँ पे आ गया आपका 85 और 85 में आप 48 ऐड कर दो। 85 में 48 जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 133। तो ये आपके पास आ चुका है 133। सी की वैल्यू फाइंड करना है तो 40 यहाँ पे इंटू कितना टोटल मनी 31 100, कैंसिल आउट कर दें। 7 टाइम्स ये टोटल कैंसिल है, 2 जीरोज आ जाएंगे, 7 4 जा 28 और कितने 2 जीरो 3 जीरोज। तो ये टोटल मनी कितनी आ जाएगा 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक अर्धगोले का व्यास आपको गिवन है, उसका आयतन फाइंड करना। अर्धगोले अर्धगोला का मतलब है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का जो आयतन होता है वो आपका 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 22/7। आर का मतलब है 20। आर आपको व्यास देखो गिवन है, आपको रेडियस पुट करनी है तो ध्यान रखना कि 14 14 14 है। कैंसिल आउट कर दो, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप 7 से कैंसिल कर सकते हो, 7 2 जा 14। अगेन आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 14 14 टाइम्स कितना होता है 196 और 22 2 जा 44 और 44 2 जा 88। ये आ गया आपके पास 88। नीचे अभी भी 3 है, मल्टीप्लाई कर लो 88 से। 196 इंटू 88, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 6 जा 48 और 4 कैरी, और 72 और 4 76 का 6 हासिल है 7, 8 1 8 7 15। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगेन आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना था 8। ये आ गया आपके पास में 17248। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 6 जा 18 नहीं होगा, 3 5 जा 15। एक ही अभी है 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। हम चेक करने और भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 2 डिजिट तक मेरा काम हो सकता है। तो 5 3 5 जा 15, 2 बच गया 22। तो 3 7 जा 21 मीन्स 57 से जो ऑप्शन आ रहा होगा मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 57 49.2333। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से दुगुना और सी से 3 गुना समय लेता है, एक साथ कार्य करने पर वह 8 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी कितने दिनों में कार्य पूरा करें। आप रिटर्न कर सकते हो इसको, जो ए है वो बी के 2b और सी से 3c के इक्वल है। अब आप चेक करना है तो एक ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हिडन कर लो, लेफ्ट जो टर्म्स होते हैं उनको यूज करके आप मल्टीप्लाई कर। जैसे देखो मैंने ए हिडन कर लिया है तो बी और सी के कॉफिशिएंट कितने हैं 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 2 3 जा 6। अब हम नेक्स्ट टाइम्स बी को हिडन करेंगे, बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी, बी को आप हिडन कर लोगे। जब आप बी को हिडन करोगे अब आपको क्या क्या नजर आ रहा है, ए नजर आ रहा है मतलब 1a और सी का कॉफिशिएंट 3 है तो 1 इंटू 3 कितना होगा 3। सी में सी को हिडन कर लेना तो बी और ए शो हो रहा है तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। ये आपके पास रेशियो आ गए हैं। अब आपके पास पता है आपको वह एक साथ मिलकर के 8 डेज में कर देते तो 8 6 जा 48 और 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। ये टोटल ओवरऑल अगर सिंगल सिंगल पर्सन वर्क करते हैं तो कितने दिनों में कर लेंगे 48 24 और 16 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की जो त्रिज्या है, सॉरी एक भुजा है वो 24 है, उसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो √3/4 ए स्क्वायर मीन्स √3 कितना है √3/4 ए कितना है आपको 24 24 गिवन है। तो 24 से कैंसिल कर दो, 6 आ जाएगा। 24 इंटू 6 कितना होता है 6 4 जा
4 का 4 2 कैरी 6 2 1 4 4 रूट 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12 14 12 24 एंड 27 का चौथा समानुपात ए और 36 के तीसरे समानुपात के बराबर है। ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि 12 24 एंड 27 का फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो प्रोपोर्शन के बारे में आपको बता दूं कि ए बी सी और डी, अगर डी तक हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका आउटर आउटर रिलेशन रहता है और इसका इनर इनर रिलेशन रहता है। तो आउटर आउटर का मतलब है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हमें देखो वैल्यू पता है सभी की, 12, ये 24, ये थर्ड है 27, फोर्थ हमें नहीं पता, फाइंड करना मेरे अकॉर्डिंग एक्स है। इसको आउटर आउटर और इनर इनर मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इंटू एक्स होगा और इधर कितना आ जाएगा 24 इंटू 27। कैंसिल आउट करोगे 12 टू जा कैंसिल आउट होगा, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 27 टू जा इज द 54। तो फोर्थ प्रोपोर्शन मींस डी की वैल्यू आ गई। फोर्थ प्रोपोर्शन आपका कितना है 54। अब हमें सिमिलरली इस क्वेश्चन में फाइंड करना है ए और 36 के तीसरे समानुपात के बराबर है। इसका मतलब क्या है? तो मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन तो ए ही है, दूसरा प्रोपोर्शन आपको 36 है, थर्ड प्रोपोर्शन भी 36 है, फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पता है कितना, अभी जस्ट आपने फाइंड किया 54। सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आउटर आउटर मल्टीप्लाई करोगे, इनर इनर मल्टीप्लाई करोगे। तो आउटर आउटर का मतलब है a इंटू 54 इक्वल टू 36 इंटू 36। कैंसिल आउट कर लो, किससे 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, 6 9 जा और 6 6 जा, अगेन 9 से कैंसिल आउट, 9 4 जा 36। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 इज द 24। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी के आधार पर कॉलेज बी और डी से उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पहले परसेंटेज फाइंड करनी है, देन उसका डिफरेंस फाइंड करना है। उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत के बीच का अंतर। तो पहले हम बी में चेक कर लें। बी में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 560। उसमें उत्तीर्ण कितने हुए हैं, 420। तो 4 से इंटू 100 होगा परसेंटेज फाइंड करने के लिए। कैंसिल आउट कर दो, 8 से 7 से कैंसिल है, 7 8 जा, 7 6 जा, 2 से कैंसिल, 2 3 जा, 2 5 जा, सॉरी 2 4 जा, 4 से कैंसिल कर दो 25। तो ओवरऑल 75% कितना है बी का। ऐसे आप सिमिलरली डी पे के लिए फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 600 इंटू 100 इंटू 396। कैंसिल आउट करोगे किससे, 6 से, 2 जीरोज कैंसिल, 6 से कैंसिल आउट करोगे तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36। ये आपका कितना आ जाएगा, 66%। 66 बी और डी या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप 66 से। सॉरी, मैंने ई के लिए फाइंड कर दिया है, हमें डी के लिए फाइंड करना था। तो हम डी चेक कर लें कितना है। तो डी की वैल्यू है 480 432 इंटू 100। कैंसिल आउट कर दें, एक जीरो कैंसिल आउट, कैंसिल आउट है, 8 से कैंसिल करोगे, 8 6 जा 48, 8 से फर्दर कैंसिल होगा, 8 5 जा और 8 4 जा, 6 से कैंसिल करोगे, 6 9 जा। तो ये आपका आ जाएगा 90%। दोनों का डिफरेंस आप फाइंड करोगे तो 90 माइनस 75 दिस विल बिकम आउट 15%। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैंने मिस्टेक जो की थी वो ई का मैं फाइंड कर रहा था, क्वेश्चन में डी के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन एस और टी से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। उनके मिलने के बाद टी और एस तक पहुंचने में वह 4 घंटे 48 मिनट और ट्रेन क्यू को 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। यदि वह पी की गति आपको मैंने क्यू की फाइंड करनी। अगर आपको पता है कि हमें अगर दो टाइम गिवन है और एक स्पीड गिवन है, या सिमिलरली यही क्वेश्चन हो सकता है, दो स्पीड गिवन है एक टाइम गिवन है। मतलब ऐसा है कि अगर के पास आपके पास में T1 गिवन है, T2 गिवन है और एक स्पीड गिवन है, मीन्स एक S1 गिवन है और आपसे S1 फाइंड करना चाह रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपसे क्या हो सकता है, S1 गिवन है, स्पीड S2 गिवन है, T1 गिवन है और T2 पूछना चाह रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो और आपको चेक करना है ये क्वेश्चन, एक पर्सन अगर ए से चल रहा है तो दूसरा पर्सन बी से चल रहा है, दोनों एक दूसरे को आपस में क्रॉस करते हैं। अगर वो क्रॉस करते हैं तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि x अपान वाई इक्वल टू अंडर रूट T2 अपान T1। इसका मतलब ये तभी फार्मूला वर्क करता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्रॉस करके आगे जाता है। इसका मतलब है ये एक्स वाई क्या है, ये स्पीड है, और T1 और T2 क्या है, ये आपका टाइमिंग है। तो हम वैल्यू पुट कर दें। पी की जो देखो स्पीड है कितनी है, 45 है,
हमें उसकी वाई क्यू की स्पीड फाइंड करनी, एक्स पुट कर दें। यहाँ पे अंडर रूट में T2 कितना है, T2 आपको जो गिवन था वो आप यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व कर लें। तो 3/3 20/20 को मैंने इसको मिनट को और बनाएंगे तो 320 1/3 आ जाएगा। तो 3 3 9 और 1 10 10/3 आ जाएगा। क्लियर? इसी को फर्दर इसके सॉल्व करोगे तो आप टी के लिए तो यहाँ पे 48/60 कर लें, 12 से कैंसिल है, 12 4 जा और ये 5 जा, तो 5 4 जा 20 और 24/5 आ जाएगा यहाँ से, कैंसिल आउट है कुछ। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 45/x इक्वल टू 50/3 इंटू 20। ये अभी अंडर रूट में वैल्यू है। स्क्वायर कर दें, स्क्वायर आप करेंगे तो आ जाएगा 45 इंटू 45/x इंटू एक्स इक्वल टू 50/3 इंटू 24। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है 5 से, 5 10 जा, 5 9 जा, अगेन क्या कर सकते हैं हम, 2 से कैंसिल आउट हो 5 से, 5 2 जा, 5 9 जा, अगेन 2 से कर दो यहाँ पे 12। तो आपके पास जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9। इसका मतलब है 2 टाइम्स साइन है, अंडर रूट इधर फॉर्म कर दो, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 12 इंटू 3 इज द 36 एंड 9 इंटू 9 81। ये बाहर आएगा 6 और यहाँ से 9, तो ओवरऑल स्पीड कितनी आ जाएगी 54। दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कुछ 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों को चारों ओर से डोरी से कस दिया गया है। तो डोरी से अगर कस दिया गया है तीन वृत्त को, तो आपको याद रखना है पाई डी प्लस 3d ये फार्मूला होता है। आपको सीधे फार्मूला ही लर्न करना है, ये सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पाई डी डी कितना है, 4 रेडियस गिवन है तो 4 का मतलब 8 हो जाएगा, तो पाई मतलब 8 पाई आ जाएगा। और यहाँ पे 3 है और डी कितना है, डायमीटर कितना है 8, तो 8 3 जा इज द 24, तो 24 प्लस 8 पाई। अब इस क्वेश्चन में देखो ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, नहीं, हाँ मैच हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, पाई को इसने पी रिटर्न कर दिया है, तो 24 प्लस 8 पी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 1, x पावर 12 प्लस x पावर 9 प्लस x पावर 6 और x पावर क्यूब प्लस 1। ये है कुछ क्वेश्चन ऐसे। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना बहुत इजी। मैं इस क्वेश्चन के साथ में 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 1 गिवन है तो क्या होता है, और x प्लस 1/x इक्वल टू -1 अगर गिवन है तो इसके लिए कंडीशन। अगर ये x प्लस 1/x इक्वल टू 1 गिवन है, इसको आप सभी धराचार के फार्मूले से आप फाइंड करेंगे जब आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x क्यूब इक्वल टू -1। यहां से इस क्वेश्चन के लिए जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब इक्वल टू +1 आता है, मीन्स जस्ट अपोजिट साइन देता है ये। अगर यहाँ पे आप प्लस में है मतलब +1 रिटर्न है तो -1 आएगा, और माइनस है तो +1 आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था +1 वाला, तो यहाँ पे माइनस पे आ चुकी है वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं इसको, 12 के फॉर्म में रिटर्न कर दें जरा, क्यूब के फॉर्म में, क्यूब है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब को आप यहाँ पे 3 से रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब को स्क्वायर रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब रिटर्न कर सकते हैं, +1 रिटर्न कर सकते हैं। एक्स क्यूब -1 की पावर 4 का मतलब +1, यहाँ पे आप वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस एक्स क्यूब यहाँ पे पुट करेंगे 1 आ जाएगा प्लस का, यहाँ पर -1 आ जाएगा आपके पास में, और यहाँ पे +1। ओवरऑल आप चेक करें तो -1 +1 -1 +1, तो ये माइनस इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मीन्स ओवरऑल 1 इज द करेक्ट आंसर, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी के वेतन पर कर, वेतन का 1/4 है और बचत वेतन का 1/3 है, और व्यय और बचत का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन मेरे 3 या 4 डेज पहले जो मैंने डेली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराया था उसमें भी सेम क्वेश्चन आया था। ऐसे ही कुछ डिजिट अलग थी बट आज भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए उस दिन वे मैंने बताया था। आप डिनोमिनेटर चेक कर लो, डिनोमिनेटर देखो रिटर्न है 1/4 और 1/3, तो इसके अकॉर्डिंग से एक वैल्यू आप ऐसे पुट कर सकते हैं जो 4 और 3 से मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा हो या उससे डिविजिबल हो। तो 4 और 3 से सबसे स्मॉल नंबर जो बनता है 12 बनता है। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने 12 क्यों लेट किया है, क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। आप बड़ी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं बट मेरे लिए 12 ही इजी है।
तो मैंने क्या किया है इसके लिए, 12 का जो 1/4 है, तो 12 का 1/4 कितना होता है 3। ये क्या है, टैक्स है, तो टैक्स को मैंने टी से डिनोट किया है। ठीक है। नेक्स्ट वेतन, 1/3 जो है वो वेतन बचत करता है, मतलब सेविंग होती है उसकी। तो सेविंग कितनी करता है, 1/3, 1/3 का मतलब होता है 4। ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 4 और 3, 7 तो खत्म हो चुका है, 5 यहाँ पे बचेगा। तो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, आपसे पूछा गया है व्यय और बचत। बचत कितना कर रहा है 4 और एक्सपेंडिचर कितना है 5, तो 5:4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। ये रिटर्न है x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब है देखो, इसमें देखो वेरिएबल कोई बता सकता है इस क्वेश्चन में कितने यूज हुए, दो वेरिएबल यूज हुए, एक x और y। जो अलजेब्रिक फॉर्म होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट का मतलब है जो 1 2 3 जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कांस्टेंट और वेरिएबल पहचानने में, तो वो ऐसे ही आप कर सकता है कि अगर कोई वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू वेरी करेगी। जैसे आपके टीचर आपको बताते हैं कि x इक्वल टू 3 तो आप एग्री हो जाते हैं, कोई बताता है x इक्वल टू 6 तो फिर भी आप एग्री, x बताता है 10 तो फिर भी सही है। तो ये क्या है, x मतलब जो अलजेब्रिक फॉर्म होते हैं ये वेरी करते हैं। अगर कोई आपसे टीचर कहे कि ये 10 रिटर्न, इसको कहे 11 पढ़ो, तो आप 11 नहीं पढ़ोगे ना, तो ये कांस्टेंट है। जो नंबर होते हैं कांस्टेंट होते हैं, जो एबीसीडी है वो वेरी करती है। अब मैं पता है एक सिंगल इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब क्यों नहीं फाइंड कर सकते, जैसे मैंने कहा कि अब आप कह रहे होंगे कि x, मैंने कहा x और y की आप वैल्यू बता दीजिए, तो आप कह रहे हैं कि x 1 है, y कितना है 0 है, करेक्ट है। फिर मैंने कहा नहीं x 0 है और y 1 है, फिर भी करेक्ट है। तो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास में जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। अगर हम एक वैल्यू आपको बता दे रहे हैं कि एक क्वेश्चन में x इक्वल टू 2 है, तो आप बता देंगे कि मुझे y इक्वल टू, इस क्वेश्चन का -1 आंसर होगा। मीन्स दो इक्वेशन तो दो वेरिएबल चाहिए, मुझे पता है एक ही क्वेश्चन है तो हम दूसरी वैल्यू अपने आप पुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन बहुत इजी हो जा रहा है कि y इक्वल टू आप 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये क्वेश्चन देखो, y कैंसिल, x इक्वल टू 1 का आप क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं समझ में आता हो तो आप उसको ये क्वेश्चन रिपीट करके ध्यान से सुने, आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे वैल्यू कैंसिल आउट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप इस क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू पुट करोगे, सेटिस्फाइड करोगे, आंसर सेम आएगा। अगर किसी का मन कह रहा हो कि हम y की x 0 कर दें, तो फिर भी आपका आंसर 1 ही आएगा। अगर किसी को डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं आपको चेक करके बता दूं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो अगर आपका मन कह रहा है कि हम x 0 करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन था कुछ ऐसे, x³ प्लस 3xy प्लस y³। तो y आप x आपने 0 किया तो फिर भी इसमें भी x आएगा, ये भी कैंसिल। y 1 है तो 1 का क्यूब करोगे फिर से 1 आंसर, तो आप आंसर हर साइड से सेम आएगा। तो बट इस क्वेश्चन को ये ध्यान रखना कि वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर इक्वेशन और वेरिएबल सेम है तो आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर इक्वेशन से वेरिएबल कम है तो आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और दो वेरिएबल गिवन है, तो हमने वैल्यू पुटिंग की है। आप ऐसा मत कर देना, किसी क्वेश्चन में अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 और मुझे x प्लस 3y इक्वल टू 20 गिवन होता, तो मुझे पता है दो इक्वेशन हो जाती, तो हम वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाते, एग्जैक्ट वैल्यू x और y की हमें ढूंढना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साल के लिए 10% के प्रतिवर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो आपको मूलधन बताना है। तो 10% का मतलब है, आपको पता है, तुम चेक कर लें कितना होता है। 10% का मतलब है 1/10, मतलब 10 पर 10 पे 1 का प्रॉफिट, तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो, 10 से 11 बननी होगी वैल्यू। अगर 1 साल का है, 2 साल के लिए पूछ रहे हैं तो स्क्वायरिंग फॉर्म में रन होगा, ये स्क्वायर कर दो इसका, तो ये 100 और ये इसका 121। अगर आपसे ये मेरा प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है, अमाउंट है, तो आपके पास ब्याज आपको नजर आ रहा होगा कितना है, 21 रुपीज। तो 21 की ही वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, 1522.50। कैंसिल आउट कर दें, किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 7 से, 7 से कैंसिल कर दो, 3 जा 7 2 जा 14, पहले 7 2 जा 14,
यहाँ पे 12 बन गया, 7 वन जा 7, 5 लेफ्ट रह गया, 52 फॉर्म कर दिया, 7 7 जा 3 है, 7 5 जा और एक 3 से कैंसिल और नंबर कैंसिल है, 7 1 3 जा 7, 3 7 जा 3 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, 3 7 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और एक ये 0। ये आपकी वैल्यू आ गई है आपके पास में, और यहाँ पे पॉइंट भी है। तो ये 1 की वैल्यू कितनी आई है, 72.50। आपको कितने की चाहिए, प्रिंसिपल कितना था 100, तो 72 50 में जब पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 7250। अगर इसी क्वेश्चन में किसी से अमाउंट पूछता फिर भी हम सॉल्व कर सकते थे, कुछ नहीं करना था आपको। 1 की वैल्यू कितनी आई थी 72.50, इसी को मल्टीप्लाई कर देते 121 से, आपको आंसर मिल जाता है अमाउंट का। क्लियर। और भी एक इस क्वेश्चन को मैं वे बता सकता हूँ एक आपको। एक क्वेश्चन के बहुत सारे वे होते हैं, तो 10% है प्लस 10% है, तो इसको आप फर्दर करोगे तो 10 10 जा 100, तो 100 अपॉन 100 मीन्स ये 1 आ जाएगा, तो 21%। ये आपका 21 की वैल्यू गिवन है, यहाँ से भी आ जाएगा, तो 21 की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर 100 की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। आपको अगर सॉल्यूशंस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हम हमसे जुड़े रहें।